अब मैं आप लोगों को फिर से त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 के ए का क्वेश्चन आप लोगों के सामने सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यह आप लोगों का भारतीय भवन किताब से त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 1 के ए का क्वेश्चन नंबर आपको 5 है। इस तरह से आप देखिएगा कि यह क्वेश्चन है कि यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री एवं पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर तो tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना। यानी कि यह आपको इसके अनुसार आप पिक्चर बनाइएगा और इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस तरह से सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। देखिए PQR एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसका कोण Q जो है आपको 90 डिग्री है, PQ आपको 12 है, तो PQ का मान आप 12 लिखिएगा। PR का मान आपको 13 है तो PR का मान आप 13 लिखिएगा। दोस्तों, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि त्रिभुज PQR में आप देखिएगा कि कोण Q का मान यहाँ 90 है, PR का मान आपको 13 है, PQ का मान आपको 12 है, QR का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब देखिएगा, पहले हम आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताए हैं और इसमें यह भी बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है और एक भुजा लंब होगा या आधार होगा। यदि कोण नीचे बनेगा तो यह भुजा लंब होगा, कोण यदि ऊपर बनेगा तो आपको लंब ये होगा और आधार यह होगा। इसलिए हमें यदि QR का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा के स्क्वायर को घटाते हैं, अर्थात PR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर। QR इक्वल टू PR के मान 13, PQ के मान 12, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, इसको घटा दीजिएगा तो आपको 25 आवेगा। 25 के वर्गमूल 5 आया। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। अब प्रश्न से क्या करना है कि आपको यहाँ जो दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है, यानी कि tan P माइनस कॉट R। अब देखिएगा tan P के मान, तो tan P में आप देखिएगा कि कोण यदि यह है, कोण यदि ऊपर है तो लंब आपको नीचे वाला होता है। सूत्र आपको बताए थे लंब बटा आधार। इसमें आप देखिएगा कि कॉट R ये फॉर्मूला होता है आधार बटा आपका क्या होता है लंब। अब देखिएगा tan में कोण यदि ऊपर कहेगा तो लंब आपको QR होगा, यानी कि QR बटा आपका हो जाएगा PQ। और ये आप देखिएगा कि कॉट R में कोण यदि नीचे है तो लंब ऊपर वाला होता है, तो QR आपका यहाँ भी आपको आधार हो जाएगा और लंब जो हो जाएगा आपको PQ हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से आप दोनों का मान रख दीजिएगा कि QR का मान आपको यहाँ निकाले हैं तो आप देखिएगा कि 5 आया है, PQ का मान आपको 12 है, QR का मान आप देखिएगा 5 है और PQ का मान आपको यहाँ 12 है। 5 बटा 12 से 5 बटा 12 घटाइएगा तो यह आपका 0 आपका आंसर हुआ। इस तरह से यह क्वेश्चन आपको बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों, अब अगली क्वेश्चन की ओर। यदि त्रिभुज ABC में कोण A और B न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करे कि कोण A इक्वल टू B। अब देखिएगा सॉल्यूशन में पहले त्रिभुज ABC बनाइएगा और दो कोण आप न्यून कोण कीजिएगा। मतलब कि देखिए यहाँ ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें दोनों कोण जो है आप न्यून कोण लिए हैं, जो 90 डिग्री से छोटा का कोण है। अब देखिएगा तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर B। अब ऐसे त्रिभुज में सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए पहले C से CD एक लंब लीजिएगा बीच में, यानी कि C से CD जो है यह लाइन आप AB पर आपका यह लंब है। अब देखिएगा, अब त्रिभुज इधर वाला में चलिए चाहे उधर का चलिए। अब देखिएगा cos A का मान निकालिएगा।
मतलब कि कोण यहाँ होगा तो cos थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो जब कोण यहाँ है तो लंब ए होगा और आधार यह और कर्ण यह होगा, मतलब कि AD बटा AC। इस तरह से कोण इधर का लीजिएगा, छोटे वाला त्रिभुज में चलिएगा तो cos B बराबर ये आपका लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाला लंब होता है आधार बटा कर्ण यानी कि BD बटा BC। अब आपको प्रश्न से चलिए, यह आपको दिया हुआ है cos A बराबर cos B, मतलब कि इसको लिख लिए क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिएगा cos A के मान AD बटा AC, cos B का मान BD बटा BC, इसको इक्वल टू K माना। अब इसको और इसको लेकर चलिए AD बटा AC इक्वल टू K। अब इससे AD के मान निकालिएगा, बाटा वाला इधर आएगा गुना में समीकरण 1। फिर इसी तरह इधर वाला से चलिएगा, ये दोनों से चलिएगा BD बटा BC इक्वल टू K से, BD बराबर K इंटू BC समीकरण 2। अब हमें करना क्या है कि बारी बारी से पहले इस त्रिभुज से चलेंगे फिर यह त्रिभुज से चलेंगे। त्रिभुज आप देखिएगा CDA, मतलब कि यह समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यदि कोण यहाँ है तो लंब यह होगा, मतलब कि CD का मान निकालिएगा तो CD स्क्वायर बराबर आपको क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब कि AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब आप दोनों का मान रख दीजिए। देखिए AC का मान आप कितना निकाले हैं, AC के जगह आप अब देखिएगा AC के जगह AC रखिए। यहाँ AD का जो मान आप निकाले हैं, AD के मान K इंटू AC है तो K इंटू AC लिखकर इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर। दोनों में आप AC स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ इसके जगह कुछ नहीं तो 1 बचेगा इंटू K स्क्वायर। दोनों में से AC स्क्वायर आप कॉमन ले लिए। यहाँ जानते हैं कि एक छिपा होता है, AC स्क्वायर दोनों से निकला, यहाँ 1 बचा और यहाँ K स्क्वायर। इस तरह से आपका CD स्क्वायर का मान हो गया। इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा कि आप देखिएगा त्रिभुज BCD वाला में चलिएगा, त्रिभुज BCD से, इससे भी आप CD के मान निकालिएगा तो CD स्क्वायर इक्वल टू होता है, आप देखिएगा इसके सामने वाला ये लंब होता है तो लंब का मान निकाल कर्ण में से आधार घटा देते हैं, मतलब कि BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ BC का मान आपको दिया हुआ नहीं है, BD के मान आप निकाले हैं K इंटू BC, मतलब K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। दोनों से BC स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस K स्क्वायर। इस तरह से यह आपको 2 नंबर आपका यह प्राप्त होता है CD का मान। अब देखिएगा किसी त्रिभुज में आप CD दोनों जगह, ये आप इसको आप समीकरण 3 लीजिए, समीकरण 3 लीजिए और इसको समीकरण 4 लीजिए और इस तरह से आप देखिएगा कि समीकरण 3 और 4 से समीकरण, अब देखिए समीकरण 3 और 4 से यहाँ आप इधर भी आप देखे हैं कि CD स्क्वायर का मान निकाले थे और इधर भी आप CD स्क्वायर का मान निकाले हैं। CD स्क्वायर जो आप दोनों त्रिभुज के एक ही भुजा है, मतलब कि यह उभयनिष्ठ भुजा है और उभयनिष्ठ भुजा का जब दोनों भुजा एक ही समान हो तो दोनों का मान आप यहाँ क्या किए हैं, CD स्क्वायर का मान 1 माइनस K स्क्वायर इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। इससे आपको कट गया, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अर्थात AC बराबर BC। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो, क्योंकि त्रिभुज की जब किसी त्रिभुज की अर्थात त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तो कोण A बराबर कोण B जो समद्विबाहु त्रिभुज से, जो आपको समद्विबाहु त्रिभुज से
समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से सिद्ध हुआ। इस तरह से दोस्तों आपका दोनों क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपका समाप्त हुआ। ऐसे आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।